रखवाला, उसे कोई घटी ना होगी। इस तूने हो संभाला, उसे कोई कमी ना होगी। इस भेड़ का तू रखवाला, उसे कोई घटी ना होगी। इस तूने हो संभाला, उसे कोई कमी ना होगी। हे प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। मुझे हरी हरी घास चराता, मुझे भूख कभी ना होगी। राहत के चश्मे पिलाता, मुझे प्यास कभी ना होगी। मुझे हरी हरी घास चराता, मुझे भूख कभी ना होगी। राहत के चश्मे पिलाता, मुझे प्यास कभी ना होगी। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। मेरे जी में जी ले आता, मुझे बेचैनी ना होगी। मेरी राह में संग संग जाता, मेरी राह कठिन ना होगी। मेरे जी में जी ले आता, मुझे बेचैनी ना होगी। मेरी राह में संग संग जाता, मेरी राह कठिन ना होगी। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। जब मौत का सामना होगा, मुझे घबराहट ना होगी। तू राह में आस लगाता, मेरी रूह को तसल्ली होगी। जब मौत से सामना होगा, मुझे घबराहट ना होगी। तू राह में आस जगाता, मेरी रूह को तसल्ली होगी। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। ओ प्रभु
तूने तेल मला मेरे सिर पर, मेरा प्याला छलकता जाता। जब सामने आए तू दस्तरखान बिछाता, तूने तेल मला मेरे सर पे, मेरा प्याला छलकता जाता। ओ प्रभु तू महान है, मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा। रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा। रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। है मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा। रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा। रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। ओ प्रभु तू महान है, आप परमेश्वर के पास सिर्फ शारीरिक चंगाइयों के लिए आते हैं, आप शारीरिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए आते हैं, परंतु परमेश्वर जो है सबसे ज़्यादा आपके अंदर रुचि लेता है, आपको अंदर से मतलब आपकी आत्मा को हील कर देना। क्योंकि बीमारी क्यों है? क्योंकि आत्मा आदम ने परमेश्वर को खो दिया। श्राप क्यों है? क्योंकि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। हम अगर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, मसीह के लहू से खरीदे गए लोग होने के द्वारा, अगर मसीह के द्वारा, देखो मसीह के द्वारा, मसीह के द्वारा, मसीह के द्वारा, आपको इस वाक्य को याद कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। और मसीह के द्वारा जब हम मसीह की देह में जोड़े जाते हैं तो वो जो लोग होते हैं वो अलग ही होते हैं, उनकी विशेषता अलग होती है, उनके गुण अलग होते हैं, उनकी बोली अलग होती है, उनका चाल चलन अलग होता है, उनके काम करने का ढंग अलग होता है, उनकी प्रार्थनाओं का ढंग अलग होता है। और परमेश्वर इन्हीं बातों को, ये क्वालिटी है, ये गुण है जो आपके अंदर आपको लाना है। जैसे संडे हमने बताया नीति वचन 19 उसका 16, जल्दी से निकाल कर अब उसे आप याद कर ले। जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो अवश्य मर जाता है। पहले आपकी आत्मा मरती है, तब आपका शरीर बीमारी से लदकर आपका शरीर मर जाता है। जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो अवश्य मर जाता है। और सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? जो आज्ञाओं को मानता है ना, वो क्या करता है? अपने प्राण को बचाता है। या तो आप अपने प्राण को नाश करने वाले हैं और आप अपने प्राण को बचाने, या तो आप स्वयं बचेंगे या तो आप स्वयं नाश होंगे, ये दो चीज़ों के कारण। जब हम विश्वास की बात करते हैं, विश्वास बिना
चरित्र के नहीं होता है। कितने लोग परमेश्वर पर ये कहते हैं कि वो विश्वास करते हैं, पर उनका चरित्र परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होता है। उनकी बोली परमेश्वर के अनुसार नहीं होती है, उनका देखना परमेश्वर के अनुसार नहीं होता है। पक्षपात करना, भेदभाव करना, सिर्फ अपने को अच्छा समझना, दूसरों को श्रेष्ठ, केवल हमें दूसरों के साथ मिलकर रहने में बहुत आपत्ति लगती है। दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना हमें बड़ी आपत्ति लगती है। नहीं, हमें छोटा बनना में बहुत परेशानी होती है, छोटे छोटे काम करने में हमें बहुत परेशानी होती है। परंतु हो सकता है कि गलत संगतियों से हमने मिनिस्ट्री को कुछ और ही बातें समझ ली हैं, पर समय है, यही समय है अपनी नज़रों को धोने का, यही समय है अपने विचारों को धोने का, यही समय है अपनी भावनाओं को धोने का, यही समय है अपनी कल्पनाओं को शुद्ध करने का। हालेलुया। इससे पहले मैं आज बताऊं, जो आज सुबह मैं उठी और एक आवाज़ के साथ मैं हमेशा बोलती हूँ, आप भी बोलिए, मुझसे बातचीत कर प्रभु, मेरे विषय में बातचीत कर, मेरे विचारों के विषय में बातचीत कर, मुझसे बातचीत कर प्रभु, मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ, मुझसे बातचीत कर। आपको पता है परमेश्वर बोलता है, और आज मैं बोलते हुए उठी कि मटकों को मुँह पानी से भर दो। कहाँ पाया जाता है? काना के नगर में। आप सोचो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने, और प्रभु मुझसे बोलने लगा, परमेश्वर मुझसे बातचीत करने लगा। 31वें वर्ष में परमेश्वर जो काम करने जाएगा, परमेश्वर उन्हीं के जीवन में काम करेगा जो मसीह की देह के अंग हैं। कई बार हम आत्मिक घर के प्रति बहुत लापरवाह होते हैं, आत्मिक दर्शन के प्रति हम बहुत लापरवाह होते हैं, हम परमेश्वर के लक्ष्य के प्रति बहुत लापरवाह होते हैं। जहाँ पर अगर आपका जीवन है ना, बोलते हैं ना, स्वयं केंद्रित, मतलब सेल्फ, केवल अपनी ओर और अपने परिवार, हमेशा से इस कलीसिया में भले प्रचार कर कर के बदल गए। इंसान प्रचार तो अच्छा कर लेता है, परंतु उसके अनुसार बहुत कम लोग चलते हैं। आपको वैसे नहीं बनना है, हमें यीशु के समान बनना है। मेरा यीशु बोला कम किया ज़्यादा। हम आपको सावधान करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि ये चीज़ गिर गई है ना, ये गलत होने पर भी ये खराब हो रहा है, पर वो उसको बोलने में डरते हैं। परंतु नहीं, अगर ये चीज़ गिरकर सामने खराब हो रही है तो आपके पास इतना करेज, इतना साहस होना चाहिए कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, ये खराब है, ये हो जाएगा। बस उससे आपको संबंधित होना है। परंतु अगर आप उसको दूसरों को बताते हैं तो ये आलोचना हो जाती है। अगर उसको सुधारने में आपका थोड़ा सा भी मन नहीं होता है और आप ये निंदा हो जाती है, ये बुराई हो जाती है। इसलिए आपको और मुझको, जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, आपको ये बात सीखना है, प्रभु हमारी गोरी चमड़ी नहीं देखता, काली चमड़ी नहीं देखता, हम क्या पहरावा पहनते हैं प्रभु नहीं देखता, हम कैसे फैशन करके या कैसे हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हम में से किसी को बाहरी रूप से नहीं देखता। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कल से हम बिल्कुल अनटाइडी आ जाएं, हमारे बाल बिखरे हों, या हम किसी प्रकार से साफ सुथरे ना दिखें, या किसी प्रकार के आकर्षण नहीं दिखें। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। बाइबल के अकॉर्डिंग जैसा होना चाहिए, हमको बिल्कुल वैसा ही हमें रहकर प्रभु के पास आना है। पर परमेश्वर हमारे हृदय की मनोदशा है ना, हमारे हृदय को देखता है, हमारे हृदय को देखता है कि हम परमेश्वर के पास कैसे आते हैं, कैसे देते हैं, कैसे स्तुति करते हैं, कैसे स्तुति करते हैं। क्या परमेश्वर की से प्रेम से भरकर, परमेश्वर के भय से भरकर, परमेश्वर से आदर से भरकर हम ये करते हैं। आज चर्च जो है वो इन बातों को भूलता चला जाता है। विश्वास है परंतु कैरेक्टर नहीं है, चरित्र नहीं है
है ना, क्षमा करने का स्वभाव नहीं है, एक दूसरे के प्रति दर्द नहीं है। तुम अकेले काम करना पसंद कर रही हो तो तुम अकेली ही रहोगी, पर मैं हमेशा टीम के रूप में हमें काम करना है। टीम स्पिरिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकता के, क्योंकि वहाँ एक हो जाते हैं। हम एक बॉडी हैं, हम एक मन हैं, हम एक आत्मा हैं, एक पवित्र आत्मा है, एक ही बाइबल है, एक ही वचन है, एक ही स्वर्ग है। और जो आनंद टीम में होता है, जो आनंद टीम रूप में काम करते हैं, तो है। अगर आपके अंदर ये नहीं है, आप अलग अलग रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं और आपका किसी से बनता नहीं है, किसी का वो नहीं होता, नहीं, ऐसा कोशिश करना है कि हमारी आपसी तालमेल बैठ जाए, जिसे चर्च कहते हैं, है ना। यीशु मसीह हमेशा चेलों के साथ उठा बैठा, उसने मनुष्यों के साथ वो उठा बैठा। वो है, इस बार मैंने मरकुस की पुस्तक 1 हफ्ते पहले ख़त्म किया, तो उसने लिखा वो नगर नगर, गली गली, गांव गांव फिरा। तो मैंने कहा जब मेरा यीशु जा सकता है तो मुझे गली कूचों में जाने से क्या वो है। आइए मेरे साथ निकालें पहला पतरस की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 4 वचन को हम देखें। इस प्रकार जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा, ये आपके विषय में मैं एक वचन से पढ़ रही हूँ। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव, छल, कपट, डाह, निंदा को दूर करके, कलीसिया में ये बातें नहीं होना चाहिए, विश्वासियों में ये बातें नहीं होना चाहिए। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। बोलो लालसा करो। आपको लालसा रखना है परमेश्वर के वचन को, विधि और नियमों को सीखने के लिए, आज्ञा का पालन करने के लिए, आज्ञाओं को जानने के लिए आपको इच्छा रखना चाहिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को, है ना, न्यू बॉर्न बेबी को तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक कि वो बच्चा रोकर चिल्लाकर अपनी माँ को दूध के लिए उसका ध्यान आकर्षित ना करे, क्योंकि उस वक्त उसको उसकी माँ के दूध की आवश्यकता है और वो अपनी माँ का ध्यान जो है चीख कर चिल्लाकर एहसास दिलाता है। और माँ जहाँ पे भी होती है वो काम धाम छोड़कर अपने बच्चे को फीडिंग कराने के लिए आती है। इसे कहते हैं भूख, इसे कहते हैं प्यास, इसे कहते हैं लालसा। अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन, आज्ञा, विधि, नियम, निर्देश, बहुत सी चीज़ें हैं और ये सब के अलग अलग अर्थ हैं। आप केवल एक शारीरिक चंगाई, शारीरिक आशीषें, शारीरिक चमत्कार तक ही अगर सीमित हैं, तो यीशु मसीह जब नए यरूशलेम को लेकर, आप देखो क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 22 अध्याय, 21 अध्याय, उसके 2 वचन में इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा है। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के द्वारा, आत्मा के द्वारा हम नए यरूशलेम बनेंगे। हालेलुया। नए आत्मिक, ये लिखा है उतरते देखा है। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। तो कलीसिया एक दुल्हन के समान है और परमेश्वर की आत्मा आपको और मुझको सजा रही है, सुंदर बना रही है। आत्मिक गहने, आत्मा के फल, आत्मिक का, ये सारी चीज़ों से आपको और मुझको परमेश्वर सजा रहा है, क्योंकि मैं और आप दुल्हन हैं, परमेश्वर की दुल्हन हैं। श्रृंगार जिस शब्द है, अब इसको, श्रृंगार शब्द को संसार के श्रृंगार से हमने कंपेयर कर लिया, परंतु आत्मिक श्रृंगार कुछ और ही अलग हैं जो आपको और मुझको बाइबल से, मेरे को और आपको सीखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों में अब 30 साल परमेश्वर ने आपका और मेरा पालन पोषण किया। अब वो करता रहेगा, वो करता रहेगा। जो उसके पास आते हैं उसको देखने के लिए, उसके सुनने के लिए, हमने बीच में सुना ना कैसे उस भीड़ को जो उसकी सुनने के लिए लगातार उसके पीछे हुई, और प्रभु ने कहा देखो
इनको खाने पीने का कोई सुध नहीं है और ये कैसे मेरे पीछे चल रही हैं। और प्रभु उनको देखकर तरस से भर गया, तरस से भर गया। हमें वो उस लोगों में नहीं होना है जो चर्च केवल इस कारण आते हैं कि केवल शारीरिक चंगाई, शारीरिकता नहीं। अगर हम परमेश्वर को देखने, परमेश्वर को खोजने आएंगे तो मैं आपसे कहती हूँ आपको ये चीज खोजनी भी नहीं पड़ेगी, मांगने भी नहीं पड़ेगी, बनाने भी नहीं पड़ेगी। परमेश्वर अपने आप ये सब चीज हमें देता है, हमें देता है, हमें देता है। यही समय है, मेरे साथ कहो, यही समय है समझ प्राप्त करने का, यही समय है समझने का, यही समय है इस पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा करने का नहीं, पर यही समय है स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करने का। आपको मैं बता दूं, या तो स्वर्ग में आप खाली रहेंगे, खाली सर रहेंगे, या तो स्वर्ग में आप एक टेम्पररी, एक साधारण सा क्वार्टर आपको मिलेगा, या तो स्वर्ग में आपको एक महल मिलेगा। महल किसको मिलेगा? जिसने इस पृथ्वी में परमेश्वर के घर को बनाने के लिए, परमेश्वर के आत्मिक घर बनने के लिए, जिन्होंने बहुतायत से परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए बोया है। मेरे प्रियो, कितने दुख की बात होगी अगर आप ले दे के सिर्फ सिंपल विश्वास करने से आप स्वर्ग चले गए, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। जब प्रतिफल पाने की पारी आएगी तो आप अफसोस करेंगे, कहेंगे प्रभु मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, ना तो मेरे सर में मुकुट है, ना तो मेरे पास ये है। क्योंकि मेरे प्रियो, जो कुछ है हम प्रभु के लिए करते हैं, हमको सब कुछ वहाँ पर मिलेगा। और ये नहीं कि हमें वहाँ पर मिलेगा इस कारण हम लालच से करें, परंतु नहीं, परमेश्वर के लिए अगर प्रभु हमें, इसलिए मूसा को परमेश्वर ने कहा जितनी अपनी इच्छा से करना चाहे। अगर परमेश्वर आपके अंदर इच्छा नहीं डालता है तो आप बिल्कुल मत काम करें। हालेलुया। आपको परमेश्वर की देह को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। निर्बल लोगों के साथ उठे बैठे ना, कमज़ोर लोगों के साथ ना उठे बैठे, ना ऐसों से शिक्षा लें, ना नहीं अविश्वास, शक और संदेह से घिरे लोगों के साथ अगर आप उनकी संगति और शिक्षा में लेंगे, आप बिल्कुल उन्हीं का। परंतु हमें तो परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। जैसा परमेश्वर अभिषिक्त है, जैसा परमेश्वर बलवंत है, जैसा परमेश्वर ये है। हालेलुया। जब हम प्रार्थनाओं में भी बैठते हैं, मैं आपको सच कहती हूँ, बहुत संभल कर बैठिए। आप अपने से थोड़ा ऊंचे जो हैं अभिषिक्तों के साथ प्रार्थना में बैठेंगे तो मैं आपसे गारंटी कहती हूँ कि आपकी प्रार्थना बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएंगे, है ना। हमेशा एक दूसरे की प्रार्थनाओं का नकल कभी मत करें, शब्दों का नकल मत करें, भावनाओं का नकल न करें। देखना, अगर आपके ग्रुप में कोई रो रो कर प्रार्थना करता तो आप बिल्कुल वैसी करेंगे। कोई अगर आहें भर भर करता है ना, राग लगा लगा के, आप बिल्कुल वैसी करेंगे। कई ऐसे नहीं, आपको हमेशा पवित्र आत्मा जैसा प्रार्थना कराना चाहे, एक शब्द की, दो शब्द की, पवित्र आत्मा रुलाए तो धन्य, पर इसको एक पैटर्न नहीं बनाना है, कथा कहानियां नहीं बनाना है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए उसके तीसरे वचन को पढ़ें। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। कौन लोग आत्मिक दूध की लालसा करते हैं? जिन्होंने परमेश्वर की कृपा का स्वाद चख लिया है। लिखा है क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद तुमने चखा है। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर का इतना धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा प्रभु कितना महान और कितना अच्छा और कितना सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संहिता 34 और उसके 8 को निकाल कर अगर हम पढ़ेंगे, कौन परमेश्वर के आत्मिक दूध की लालसा करता है? कौन परमेश्वर के वचन को सीखने की इच्छा और भूख रखता है? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हाँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शपथ लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो,
क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? क्या परमेश्वर झूठा है? नहीं ना। क्या लिखा है 34 में? हाँ पढ़े 8 में। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हाँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। चखना है आपको, परमेश्वर के वचन को चख कर देखो, मतलब विश्वास करके देखो। जो लिखा है उस पर विश्वास करके देखो। परमेश्वर के वचन को पढ़ते पढ़ते अगर कोई वचन आपको छू रहा है, क्या ये सचमुच में है? क्या परमेश्वर ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो सकता है? परमेश्वर आपको, अगर आपने एक भी अपनी लाइफ में एक वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा है, तो आप उस वचन के लिए, कलीसिया जो मसीह की देह है, उस वचन के लिए वो जरूर भूखी और प्यासी होगी। चख कर, मैंने विश्वास करके, मैंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके, मैंने परमेश्वर के वचन पर निर्भर होकर मैंने जाना है। सचमुच में बुरा समाचार, उस समय तो मैं इतना पढ़ती भी नहीं थी बाइबल। जब मेरे को एक आवाज आई, जो यहोवा प्रभु पर भरोसा रखता है वो बुरे समाचार से नहीं डरता। और सचमुच में मेरे प्रियो, आज तक की लाइफ में बुरे से बुरा समाचार ही सुनने के लिए मिलता है, परंतु ये दिल धड़कता नहीं है। परंतु मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। मैं उसी की सहायता से वीरता दिखाऊंगी, उसी की सहायता से वचन की प्रशंसा करूंगी। मैं पहले बड़ी खुश हो गई जब प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैंने सोचा वाह अच्छा है, प्रभु ने कहा मत डर। पर अब मुझे समझ में आ रहा है, डरना नहीं, तेरे साथ ऐसा होगा तो डरना नहीं, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। मैंने इस वचन को इस 30 साल में हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मैंने चखा, मैंने जाना। अगर परमेश्वर तेरी ओर है तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है, इसे मैंने चखा। और जिन्होंने परमेश्वर की भलाई को, अपने उसके वचन को पूरा होते हुए अपनी जिंदगी में देखा है, उसकी कृपा को देखा है, उस वचन को पूरा होते हुए देखा है, वो ही इंसान है जो आत्मिक दूध की लालसा अपने परमेश्वर की निकटता में करता है। अगर काश जिस दिन मैंने उसकी कृपा के स्वाद को चखा, एक वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ, अगर मैं उस प्रभु की शरण में बैठ जाती, पहले बाइबल खोजती, पहले बाइबल पढ़ती, पहले मैं अपने प्रभु के साथ बैठ जाती, तो आज कोई दुख मेरे डेरे के निकटता में नहीं आता। पर एनीवे कोई बात नहीं, पर अभी समय है उस स्वाद को चखने का, अभी समय है परमेश्वर की कृपा पर भरोसा रखने का, अभी भी समय है यहोवा को अपना शरण मानने का, अभी भी समय है। कल मैं एक वचन सुन रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सचमुच में जो हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने स्तुति रूपी ऐसा शस्त्र, ऐसा हथियार हमें दिया है जिसको आप और मैं कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी इस्तेमाल। मांगना, जो प्रार्थना जो है वो मांगना होता है। हम अपने प्रभु से केवल मांगते रहते हैं, पर स्तुति जो होती है वो परमेश्वर को देना होता है, बड़ाई करना, प्रशंसा करना, अपने परमेश्वर की महिमा करना। एक बहन 22 साल तक व्हील चेयर में थी, 22 साल तक, और उसको कई बार उसके अंदर ऐसा आया, जब वो व्हील चेयर में आई, उसके पैर हुए, तो बोले मुझे विश्वास करने के बाद उसने कहा क्या मुझे परमेश्वर की स्तुति ऐसे सिचुएशन में करनी चाहिए। मैं अपाहिज हो गई, प्रभु को जाना, प्रभु को पहचाना, ये हुआ, मैं विश्वास करती हूँ और मैं व्हील चेयर पर आ गई। क्या मुझे परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए? क्या मुझे परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए? क्या मुझे ये गीत गाना चाहिए? मेरे साथ इतना बुरा हुआ। उसके अंदर से एक आवाज़ आई, हाँ तेरे को इस व्हील चेयर में भी तुझे परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। और वो जोर जोर से परमेश्वर की स्तुति करती, ऐसे नहीं, परंतु सचमुच में पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर से। मैंने बोला ना, प्रभु हमारे अंदर की स्थिति देखता है, हमारे अंदर की मनोदशा को देखता है, जो दुखों को देखते नहीं, वो उसने करना शुरू किया। बोले उसी व्हील चेयर में उससे एक पादरी ने शादी कर लिया। सोचो आज
स्तुति के शस्त्रों के विषय में मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद उसको एक दिन एक ख्याल आया कि जिस दिन मेरा पति मर जाएगा उस दिन मेरा मतलब कौन वो करेगा। और एक वो मीटिंग में गई, किसी सभा में वो गई और उसको ये थॉट आ रहा था और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। और प्रभु का बोलती है कि साइड में कोई एक बहन थी, वो बहुत पीड़ा से तड़प रही थी। तो उसके अंदर आया मैं इसके लिए प्रार्थना करूं। और जब उसने उसके लिए प्रार्थना की तो वो चंगा हो गया। और उसके जो सामने जो प्रीचर थे, प्रचारक थे, उसने डायरेक्ट उसके ऊपर देखकर कहा तेरे को परमेश्वर चंगा करता है। और वो उसको व्हील चेयर में खड़ा। मेरे प्रियो, हमें सुनना है, हमें परम प्रधान के स्थान में बैठना है। कलीसिया, आप को समझना है परमेश्वर झूठा नहीं है। क्या लिखा है भजन संहिता 34:8 में? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हाँ, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, हाँ। क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं उसके होती। डरवैयों को ना तो चंगाई की। हाँ, इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं थोड़ा सा रुक जाइए, मनन कीजिए। प्रभु, क्या आपका वचन, मैं हमेशा आपको अपनी ही लाइफ से सिखाती हूँ। मैं अपने परमेश्वर के चरणों में बैठकर मैं प्रार्थना करती हूँ। ओ अपने प्रभु से मेरे प्रियो, इधर से उधर से नहीं, हमें परमेश्वर की आत्मिक दूध की लालसा आपके और मेरे अंदर होनी चाहिए। और कौन लोग ऐसा करते हैं? जिन्होंने प्रभु की कृपा के स्वाद को चखा है। जो जीवन की रोटी हमें मिलती है, जो जीवन की शिक्षाएं हमें मिलती हैं, मेरे प्रियो, उन शिक्षाओं को हम जब नज़रअंदाज कर देते हैं, हम सुनना पसंद नहीं करते, हम सुधारना पसंद नहीं करते हैं, तो ये वचन आपको दोबारा कभी नहीं मिलता है। कितनी ऐसी छोटी छोटी बातें जिसे परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपके जीवन से दूर की हैं, परंतु आपने परमेश्वर के प्रति कभी वो भूख नहीं दिखाई, कभी वो प्यास नहीं दिखाई। मेरे प्रियो, आप कभी ऐसे ना हो कि आप सब जगह पाए जाएं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु की हुजूरी में ना पाए जाएं। सब लोगों की सेवा आप कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर की सेवा आप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दिन आपके जीवन में कभी ना आए। आप कभी एक दूसरे को मत देखिए, एक टीम के रूप में काम कीजिए। आइए पहला पतरस की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन से हम देखेंगे। उसके पास आकर, जिन्होंने चख लिया है उसके पास आकर, आप देखिए, आत्मिक दूध की लालसा कौन करता है? जिसने उसकी कृपा के स्वाद को चखा है। और कौन उसके पास आते हैं? जिन्होंने उसकी कृपा के स्वाद को चखा है। आप क्यों दूसरे को देखते हैं कि वो नहीं आता, वो नहीं करता, वो चला गया, वो नहीं चला गया? जो जाते हैं उनको जाने दो, परंतु आप प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु जी, जो कृपा का स्वाद मैंने चखा है, मुझे आत्मिक दूध की लालसा करना है। लिखा है, वे प्रभु के पास। कैसे चर्च बनता है? ये बिल्डिंग थोड़ी ना है, ये बिल्डिंग भर अकेले रहने से नहीं, ये तो एक हमारा सुरक्षा है, एक जगह खड़े होने का। पर जो विश्वासियों का झुंड है, विश्वास करने वाले, हम कितना लंबी लंबी यात्रा करते हैं, प्रार्थना करते जाते, प्रार्थना करते आते, और हम पूरे समय बाइबल के टॉपिक की बात करते हैं, कोई फालतू बातें नहीं। और किस प्रकार से हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, किस प्रकार प्रभु की उपस्थिति को हम देखते हैं। बाइबल कहती है विश्वासियों का झुंड, विश्वासियों का समूह, एक मन, एक चित्त। आज हमारी जिंदगी में मसीह के घराने के होने के नाते कोई आशीषें क्यों नजर नहीं आती हैं? क्योंकि हम मसीह की देह में नहीं हैं। आपको मसीह की देह में होना है। दो विश्वासी भाई को आराम से रहना है, प्रेम से रहना है। दो विश्वासी जवानों को आराम से रहना है, प्यार से रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है। हम कहीं गलत तो नहीं सोच रहे हैं, गलत विचारों में तो नहीं पड़े हुए हैं। लिखा है उसके पास आकर। कौन उसके पास आते हैं? किसके अंदर रात और दिन अपने परमेश्वर के घर की धुन खाती है? पराए तो कभी नहीं करेंगे, पराए कभी नहीं करेंगे।
पैसा लेने वाले कभी नहीं करेंगे, स्वार्थी लोग कभी नहीं करेंगे। जिन्होंने उसकी कृपा का स्वाद चखा है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा है, जी वही परमेश्वर के पास आते हैं, वही परमेश्वर के कार्यभार को उठाते हैं। इस लिखा है, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। किसने यीशु मसीह को पूरा संसार, परमेश्वर को पूरा संसार निकम्मा जानता है, परंतु आज इस छत के तले आप और मैं जो बैठे हुए हैं, लिखा है वो बहुमूल्य जूता पत्थर जिसके ऊपर आप और मैं रखे गए हैं। हाँ, चुने हुए बहुत, देखो मैं 3 कैटेगरी है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, ठीक है। इन 3 सालों में 30 सालों में हमने बहुत देखा, बुलाए हुए तो बहुत हैं, बहुत आए और बहुत देरी चले गए। चुने हुए भी थोड़े हैं, जो चुने हुए हैं, परंतु विश्वास योग्य तो उससे भी कम है। तो बुलाए हुए, चुने हुए नहीं, परंतु विश्वास योग्य है। लिखा है आत्मिक घर, 5वें वचन से हम देखेंगे, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान। जीवित पत्थर वो है, इसलिए जीवित पत्थर से जीवते पत्थरों, एक पत्थर से आज हम कितनी बहनें जग कर हमने विश्वास किया। आज हमारी जिंदगी में कोई चीजें मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि मेरा धन मुझे नहीं बचा सकता, मेरे रिश्ते नाते मुझे नहीं बचा सकते हैं, कोई मनुष्य मुझे नहीं बचा सकता है। चर्च में आप देखो, विपत्ति आती है, सब पहचाने जाते हैं, सब दूर खड़े हो जाएंगे, छिप जाएंगे। जब सब कुछ सही हो जाता है तो लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता, परंतु जो सदैव खड़ा रहता है वो एक है। लिखा है वो जीवित पत्थर, जिस जीवित पत्थर पर उसने मुझे रखा, उसने लिखा है हम पत्थर, एक पत्थर से कितने पत्थर। तो यहां पर कलीसिया का जो बेस है, क्या है कलीसिया का बेस? क्या शारीरिक चंगाई? क्या चर्च केवल शारीरिक चंगाई? नहीं मेरे प्रियो, शारीरिक चंगाई और शारीरिक आशीषें देकर उसने अपने होने का प्रमाण दिया। परंतु अगर आपने बैर, सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाह और निंदा को दूर आपको और मुझको करना है, परमेश्वर नहीं करेगा। छल कपट परमेश्वर नहीं दूर करेगा, आपको दूर करना है। घृणा आपको दूर करना है, अनादर आपको दूर करना है, अविश्वास को आपको दूर करना है, शक को आपको दूर करना है, आपको दूर करना है। जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, फिर वो दुख हमारे चले जाते हैं। फिर हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, फिर हम प्रार्थना करते, प्रभु आप मुझे अच्छा बनाइए, अपनी बेटी बनाइए, अपने प्रेम से भरिए, अपनी उपस्थिति से भरिए प्रभु जी। ओ मेरे जीवन से मेरे माँ बाप की इन बातों को निकाले, मेरे जीवन से इन चीज़ों को निकाले, मेरे जीवन से निकाले। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताऊं कि हम चर्च कब बनते हैं? जब मेरा ईगो मर जाता है, मेरा अहम मर जाता है। आपके विषय में बुरा भला आपको कोई कहे, अगर आपको अपमानित महसूस होता है, आपको लज्जा महसूस होती है, तो आप यीशु मसीह को जानते नहीं हैं। आप यीशु मसीह को नहीं जानते, आप यीशु मसीह की देह में नहीं हैं, आप यीशु मसीह के अंग में नहीं हैं। आप लड़ाई झगड़ा करने लग जाते, तुरंत आपके बारे में किसी ने कुछ बोला और आप लड़ाई झगड़ा करने पहुंच गए, इसका मतलब आप यीशु मसीह में नहीं हैं, क्योंकि अभी तक आपका अहम मरा नहीं है, आपका ईगो मरा नहीं है। ऐसे ही पास्टर्स भी होते हैं, परंतु जब कलीसिया की बारी आती है, वचन की निंदा करने की बारी आती है, जब कलीसिया में लोग परमेश्वर के वचन में निरादर करते हैं, परमेश्वर के अभिषेक का निरादर करते हैं, उस समय अगर पास्टर चुप रहता है, नम्रता दिखाता है, तो वो पास्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर के घर को परमेश्वर का घर बनाना है, ना कि डाकुओं की खो बनाना है। आमीन, कहिए आमीन। आपका मकसद क्या है? वो बढ़े और मैं
ये चर्च है। जीवता पत्थर लिखा है, जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। बोलो, जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हैं। तो कलीसिया जिसे परमेश्वर दुल्हन के मानिंद सजा रहा है, दुल्हन के मानिंद आपको श्रृंगार कर रहा है, और जिसे परमेश्वर बादलों पर लेने आ रहा है। 31वें वर्ष में जब आप प्रवेश करें तो मसीह से प्रार्थना करते हुए, क्योंकि अब समय बुलाए हुओं का नहीं है, अब समय चुने हुओं का भी नहीं है, पर अब समय विश्वास योग्य लोगों का है। मसीह के प्रति वफादार होना, उसके क्रूस के प्रति वफादार होना, उसके लहू के प्रति वफादार होना। चर्च में हम इसलिए थोड़ी ना है कि हम संसार में बहुत ऊंचे उठ जाएं। ये गलतफहमी है, ये शैतान की आत्मा है। आपको शैतानिक आत्मा आपकी अगुवाई कर रही है, परंतु परमेश्वर की आत्मा हमें स्वर्गीय स्थानों में उठने और बैठने की अगुवाई करता है। परमेश्वर की आत्मा हमें सब प्रकार के बैर भाव से बचे रहने की हमू देता है। हम सब चूक सकते हैं, हम सब गिर सकते हैं, हम सबसे गलत व्यवहार हो सकते हैं, हम सबसे अभद्र व्यवहार हो सकते हैं, पर भला हो उस आत्मा का, जो आत्मा हमारे अंदर है, जो बड़े धीमे से कहता है, मार्ग ये नहीं है, ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, क्योंकि सीधे चल, क्योंकि मार्ग यही है। हालेलुया। कितने लोग आत्मिक घर बनना चाहते हैं? कितने लोग आत्मिक घर बनना चाहते हैं? तो कौन लोग आत्मिक घर बनेंगे? जिन्होंने उसकी कृपा का स्वाद चखा है। क्या आपने कृपा का स्वाद चखा है? हाँ। तो आपको क्या करना है? आत्मिक दूध की लालसा करना है, भूखे और प्यासे होना है, पवित्र आत्मा के वचन के, प्रभु की आवाज के सुनने के। आपको हमेशा परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहना है। मेरे प्रियो, प्रार्थना आज भी प्रार्थना है। बहुत प्रार्थना बढ़ गई है, बहुत बाइबल स्टडी बढ़ गई है। जब हम कमी और घटी में थे उस समय प्रार्थना करना तो लगता है हाँ भाई करना ही है, क्योंकि कुछ तो है ही नहीं। पर जब भरपूरी हो जाती है, किसी चीज की कमी नहीं होती है, उस वक्त चेक करो क्या प्रार्थना में मन लगता है। क्या आप सचमुच में विश्वास की प्रार्थना करते हैं? क्या सचमुच में आप धर्मी होकर प्रार्थना कर रहे हैं? क्या सचमुच में प्रार्थना का प्रथम स्थान है? कई लोग प्रार्थना को केवल मांगना सोचते हैं। नहीं नहीं, प्रार्थना का मतलब है यीशु के स्वरूप और यीशु की समानता में होने की चाह रखना। जिसकी उपस्थिति में आप ज़्यादा बैठोगे, आप उसी के समान ही तो होते चले जाओगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और जब हमें ठिकाना मिलता है तो दाऊद कहता, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा। हम कहने लग जाते हैं, हम नेगेटिव बातें नहीं कहते, परिस्थितियों को नहीं कहते, हम बीमारियों की चर्चा नहीं करते, निंदाओं की चर्चा नहीं करते, हम एक दूसरे की शिकायत नहीं करते। ओ मेरे प्रियो, ये तो बचपना है, ये तो बालकों का स्वभाव है, ये तो संसार के बालक हैं। नहीं, हमें तो आत्मिक नए जन्मे हुए बच्चे के समान हमें आत्मिक दूध की लालसा करना है, ताकि हमारे देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। अच्छी संगति कीजिए। ओ यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर मुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा। शैतान आपको छोड़ता नहीं है। हाँ, एक बात याद रखना, शैतान छोड़ता नहीं है। बहेलिये का ऐसा जाल बिछा रखता है। जब चर्च आओगे, जब बाइबल पढ़ोगे, जब थोड़ा रहेगा, तो वो आपको परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति उसको चाहा ही नहीं है। शैतान ने हवा के अंदर डाला कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। यह है बहेलिये के चाल। कई लोगों की आत्मिक जीवन की उन्नति इसलिए नहीं हो पाती है, ओ
अपने आप को एकदम इतना आत्मिक समझना, नहीं मेरे प्रियो, ये बहेलियों के जाल। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, कई लोगों के वचन में ऐसा, अरे तू बीमार है ना, यहीं घर में रहे, क्या जरूरत है चर्च जाने की, क्या जरूरत है। कई लोग किसी भी विश्वासी के झुंड में बैठकर प्रार्थना नहीं करते हैं, वो अपने अकेले प्रार्थना करते हैं अपने घर में। वो 4 कुड़ुक मुर्गी, तुम्हारी आत्मिक तुमको क्या सीखने के लिए मिल रहा है? एक ही स्थान में बैठे बैठे वही बदबू, वही अविश्वास, वही शक, वही संदेह, वही घिसी पिटी प्रार्थना, वही घिसी पिटी विचार, वही घिसी पिटे विचार। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो हमारी आत्मिक दशा सुधरती है। इसलिए सभा लगाई जाती है, इसलिए बाइबल में बहुत से एक्टिविटीज होते हैं। वो हम स्टार्टिंग में जैसे प्रार्थना करते थे, नहीं, आज की हमारी प्रार्थना अलग है, आने वाले समय की प्रार्थना अलग है, क्योंकि मेरा यीशु एक बहता सोता है। वो तो बाइबल का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर को रटे रटाए तोते नहीं चाहिए, परमेश्वर को तो जीवते जल का झरना चाहिए। कभी गर्म बहता है, कभी ठंडा बहता है, और जब गर्म और ठंडा दोनों मिल जाते हैं तो बारिश होती है, सारी घटाएं हट जाती हैं, सारे काले बादल हट जाते हैं। प्रभु के साथ संगति करो, प्रभु के साथ संगति करो। बुलाए गए अब श्रेणी नहीं है, चुने गए आप में से कितने चुने गए, अब वो चुने गए में से भी नहीं है, परंतु विश्वास योग्य। दाऊद कहता है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मुझे बहेलिये के जाल से बचाता है। उसके जाल से बचें, कपट रूपी जाल, घृणा रूपी जाल, हाँ, अविश्वास रूपी जाल, जो रात और दिन आपके अंदर आपको बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करता है। चर्च में ऐसे लोगों को स्वर्गदूत उठाकर बाहर फेंकते हैं। मेरा यीशु सेवक के समान आया, आओ हम भी मसीह के सेवक हैं, हम मसीह के सेविकाएं हैं। हालेलुया। वो जो अपने आप को महान कहलाएगा वो छोटा होगा, जो बड़ा कहलाएगा वो छोटा किया जाएगा। प्रभु, हम तो ये चाहते हैं जैसे तू चला मुझे वैसे ही चलाइए।